सारे बच्चे, सभी बच्चे अच्छे हैं और सबकी पढ़ाई बेटा अच्छे से हो रही है। तो सभी बच्चों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जो है क्लास 6 हिंदी मीडियम। तो बच्चों, क्लास 6 के जो हमारे बच्चे हैं, अभी तक तो उनको पता चल गया होगा कि हमारे चैनल पे मैथ्स और साइंस की पढ़ाई हो रही है और सभी नए नए अपडेट्स भी आपको मिल रहे होंगे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हो, फटाफट से इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। जो भी चीज़ें चाहिए आपको, जो भी चीज़ें पढ़नी है, आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हो। वो बेटा हम लोग देखेंगे तो और भी आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे और जैसा कि आप पढ़ रहे हो साइंस में बेटा रेगुलर, वो भी और उससे रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 6 के बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है बेटा, क्योंकि आज हम जो बेटा एमपी बोर्ड होते हैं, है ना, एमपी में बेटा एक प्रतिभा पर्व कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सभी क्लास, जैसे कि 1 to 8 के बच्चों के लिए होता है, जैसे 6 के बच्चे भी बैठते हैं उसमें, 7th के भी बच्चे बैठते हैं और उनके क्लास की चीजें पूछी जाती है ना। तो ये जो बेटा प्रतिभा पर्व कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2020-21 का, जो बेटा पूछा गया है, वर्कशीट पूछा गया है और यहाँ पे वो सारे बच्चे देखेंगे कि बेटा आंसर हमें कैसे लिखना है और क्या क्या आंसर आप लिख सकते हो। बहुत बेसिक सा फंडा है, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और कुछ आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शन को हम देखने वाले हैं आज की अपनी क्लास में। तो बेटा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बेटा, तो सबसे पहले आपकी जो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू है, जिसमें से आपको एक ऑप्शन को पिक करना है जो सही है। राइट, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहेली जानना चाहती है, पहेली का नाम बेटा आपने सुना होगा, आपके साइंस में बूझो और पहेली, दो बच्चे आते हैं आपके साथ पढ़ाई करने के लिए। तो पहेली यह जानना चाहती है कि चींटियां सीधे क्रम में किस संवेदी इंद्रियां के कारण चल पाती है। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा कभी कभी चींटी जो है एकदम कतार, एक सरल रेखा में वो चलती है, तो आखिर उनका कौन सी इंद्रियां उनका सहयोग करती है इसमें बेटा, तो कैसे चल पाती है, तो वो सूंघ करके, एक दूसरे को बेटा सूंघ करके, उनकी जो सूंघने वाली इंद्रियां है वो काफी ज्यादा सक्रिय होती है और सूंघ करके वो एक दूसरे के पीछे एक कतार में चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ऑप्शन हो गया ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या करोगे, है ना। आप इनमें से क्या चीज चुनोगे जब आप नहा रहे हो, तो बेटा बाथ टब है, पाइप है, फव्वारा है, बाल्टी और मग है। तो बेटा किसका प्रयोग आप करोगे, है ना, आप क्या प्रयोग करोगे या फिर उपयोग करोगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी भी बेटा बाथ टब हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पानी की बचत नहीं बेटा, बल्कि पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है और पानी बेटा हमारे लिए, हालांकि पृथ्वी पे बहुत मात्रा में पानी है, लेकिन बेटा पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा में है, इसीलिए हमें उसे संरक्षित करना है, उसे बचाना है। तो बाथ टब बेटा बिल्कुल अपन नहीं लेंगे। पाइप से भी बेटा बहुत पानी का वेस्ट होगा और उसी तरीके से बेटा फव्वारे से भी बहुत वेस्ट होगा पानी। तो बेटा सिंपल सा हम क्या करेंगे, बाल्टी और मग लेकर के हम नहाएंगे, जिससे कि हम पानी को का बचत कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, केचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है। केचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह पक्षियों को भोजन होते हैं, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद है वह दूसरे कीड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वह चुपचाप सोते रहते हैं। तो ये बेटा ऑप्शन 4 तो बहुत ही फनी ऑप्शन है, वो दिन भर सोते रहते हैं, चुपचाप सोते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि वह मिट्टी की बेटा उर्वरता को बढ़ाते हैं, इसीलिए वह क्या है, इसीलिए वह किसान के मित्र हैं। क्योंकि बेटा जो केचुए होते हैं, ठीक है, जो केचुए होते हैं
उनसे बेटा क्या किया जाता है, उनसे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट यानी बेटा वर्मी खाद जो होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहेगा। संरक्षित मतलब बेटा बिना खराब हुए वह हम उसे स्टोर कर सकते हैं। रोटी, ब्रेड, टोस्ट बिल्कुल ही बेटा, रोटी तो एक दिन में खराब हो जाती है, 2 दिन में खराब हो जाती है। आम, अचार, पन्ना, तो बेटा आपने देखा होगा कि आम अचार जब बनाया जाता है या पन्ना बनाया जाता है तो उसमें भारी मात्रा में तेल या फिर चीनी या फिर बेटा जो नमक है उसे डाला जाता है, और ये तीनों ही चीजें आपके फूड को यानी आपके खाने की चीजों को संरक्षित रखते हैं। इसमें कोई भी जीवाणु, कोई हानिकारक जीवाणु आप यहाँ पे नहीं आते, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे ज्यादा दिन तक आप क्या रख सकते हो, किसे स्टोर करके रख सकते हो, आम, अचार, पन्ना को, ठीक है। क्योंकि नमक, चीनी, सरसों तेल या फिर कोई भी ऑयल जो होता है बेटा वो क्या होता है, खाद्य परिरक्षक होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में गेहूं की खेत से रसोई तक की यात्रा दिखाई गई है, आपको इस चित्र को सही क्रम में जोड़ना है। तो बेटा देखो यहाँ पे फसल है, उसके बाद गेहूं को दाने निकाले गए हैं, है ना। यहाँ पे बेटा फसल आपको दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ पे खैर क्लियर नहीं है, फिर भी बेटा इस पे आपको समझना है। यहाँ पे बच्चों आपका क्या है, रोटी बन गया है, फिर उसके दाने निकाले गए हैं, वहां पे आटा गूंथा गया है। तो इसका जो बेटा सही क्रम है ना, इसके जो सही क्रम है अ, ब, स, द और ये है आपका ई, ठीक। तो बेटा इसका है ऑप्शन फर्स्ट आपका सही। ब सबसे पहले आएगा बेटा ये, उसके बाद है अ, ठीक, उसके बाद है स, उसके बाद है द और उसके बाद है ई। रसोई तक की यात्रा दिखाई गई है, ठीक है, करेक्ट है बेटा। दिए गए चित्र में गेहूं की खेत से रसोई तक की यात्रा दिखाई गई है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आपको क्या हो गया बेटा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नीचे दिए गए खाली ग्लास में ORS का घोल बनाना है, आप किस समूह का उपयोग करोगे। आपको बेटा प्रतिरक्षक घोल बनाना है, जीवन प्रतिरक्षक घोल यानी ORS। जब बेटा हमें दस्त वगैरह होता है तो हमारे शरीर में काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, और उसे पूरा करने के लिए हम ORS का घोल लेते हैं। तो अगर आपको घर पे ORS का घोल बनाना है तो बेटा आप क्या करोगे, पानी, नमक और शक्कर ले लोगे, उसे एक ग्लास में मिला दोगे और उसे पी लोगे, जिससे कि आपको बेटा एनर्जी आ जाएगी और आपका जो बेटा डिहाइड्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें श्वास का उपयोग होता है। वाद्य यंत्र बेटा जैसे कि तबला, ढोलक, बांसुरी, गिटार, ये सारी चीजें आप देखते हो, ये होते बेटा वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको सांस की मदद से उसमें स्वर उत्पन्न होता है, और जैसा कि आप सभी बच्चे को पता भी है बेटा वो होगा आपका बांसुरी, ठीक है। हवा की बेटा वायु स्तंभ के कंपन के कारण उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज चंद्रमा इस तरह से बेटा दिखाई दे रहा है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, और आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन चंद्रमा कैसा दिखाई देगा। तो बेटा पूरा दिखाई देगा, ना तो आधा, इसकी अलग अलग कलाएं दिखाई गई हैं, लेकिन सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, पूरा दिखाई देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र के उत्तर लिखिए। अब बेटा आ चुके हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न में। 9 से 13 तक के जो प्रश्न हैं, 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं लघु उत्तरीय, जिसमें आपको करना है राइट यानी कि आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में आपको बताना है गिरगिट में पाई जाने वाली 2 विशेषताओं को लिखना है। 2 विशेषता को बेटा लिखना है। सबसे पहली विशेषता आप क्या लिखोगे कि जो गिरगिट है, गिरगिट अपना रंग बदल सकती है,
ठीक है, हम बोलते भी बेटा कैसे हो तुम, अपने गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, है ना, हम आपस में इस बोलते भी हैं कि अगर कोई अपनी बात से मुकर जाता है तो वैसे बेटा ये जो विशेषता है वो किसमें है, गिरगिट में। और दूसरी बात बेटा गिरगिट में ये होती है विशेषता कि गिरगिट जो है अपनी आंखों को घुमा सकती है, गिरगिट अपनी आंखों को घुमा सकती है, घुमा सकती है, ठीक है। ये विशेषताएं आप सभी को ध्यान में रखना है। ऑल राइट, एक बार देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य तेल किन किन बीजों से प्राप्त होता है, बीजों के नाम लिखिए। अब बेटा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है, जहां पे हमने देखा था पौधे के अलग अलग भागों का उपयोग हम खाने में कैसे करते हैं। खाद्य तेल मतलब बेटा जो भी आप सब्जी वगैरह बनाते हो, कोई भी चीज छानते हो, उसमें जो तेल हम यूज करते हैं वो किन किन बीजों से आपको प्राप्त होता है। तो बेटा सबसे पहले तो एक सरसों का बीज, ठीक है, सरसों का बीज और पत्ती बेटा दोनों खाते हैं, तो सरसों के बीज से हमें खाद्य तेल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। उसके बाद बेटा सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल या फिर सोयाबीन के बीज से सोयाबीन का तेल हमें मिलता है। मूंगफली के बीज, मूंगफली के बीज, मूंगफली के तेल बेटा बनते हैं। आलमंड ऑयल भी बनता है बेटा, बादाम का भी तेल बनता है, तो ये सभी बीज होते हैं, ठीक है। और इन बीजों से हमें खाद्य तेल प्राप्त होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी भी बच्चे को? आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा प्रश्न संख्या 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो बेटा चाल के बारे में आपको पता है, आपको पता है चाल किसे कहते हैं बेटा, एकांक समय में गति एवं समय, जो बेटा आपके साइंस का चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। एकांक समय में यानी 1 सेकेंड बेटा, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई दूरी, की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। अब चाल बराबर बेटा आपको सूत्र भी पता होगा, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटा समय, ठीक है। और इसका बेटा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया और ये हो गया आपका मात्रक, ठीक। एकांक समय में तय की गई किसी वस्तु द्वारा, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब बेटा उदाहरण के लिए मान लो कि आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने, है ना, या आपने 5 मिनट में आपने 500 मीटर चला, है ना, 500 मीटर आपने दूरी तय करी, तो यहां से आपकी चाल क्या हो जाएगी, दूरी क्या है बेटा आपका 500 मीटर, और कितने समय में, 5 मिनट में, तो उसे सेकंड में बदल लो, वो बेटा आपकी चाल हो जाएगी। तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट, अनवीकरणीय व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन स्रोतों के नाम लिखिए। संसाधन स्रोत के बेटा नाम लिखने हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, तो अनवीकरणीय में बेटा कौन कौन से हो जाएंगे बताओ जल्दी से, कोयला, है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ये जो बेटा डीजल वगैरह जो मिलता है हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है, पेट्रोल वगैरह, कोयला, पेट्रोलियम बेटा क्या हो जाएंगे, अनवीकरणीय स्रोत। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि बेटा नवीकरणीय स्रोत क्या होगा, अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत पूछा गया है, तो नवीकरणीय स्रोत क्या होगा बताओ जल्दी से, बताओ 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 जल्दी से, सौर ऊर्जा, वेरी गुड। नवीकरणीय में बेटा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी बेटा आपके नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। देख लो, लिख लो, डन बच्चा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, वनों से होने वाले 4 लाभों को लिखिए। वन से बेटा हमें क्या क्या,
क्या क्या हमें लाभ मिलता है? तो बेटा वन की रक्षा हमें करने को बोला जाता है, जिससे कि वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो वन होते हैं, वन वर्षा, वर्षा जो होती है बेटा, वन वर्षा में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। और बताओ दूसरा क्या होगा बेटा? वन से हमें, वन से ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। और बताओ क्या होगा बेटा? और बताओ क्या लाभ होगा? वनों से हमें कच्चा माल मिलता है बेटा, काष्ठ लुगदी वगैरह, वनों से कच्चा माल मिलता है, ठीक है। और बताओ और क्या लाभ होंगे? वन मृदा को, कहा लिख दो बेटा, यहां पे लिख दे रही हूं, ठीक है। वन मृदा को, मृदा अपरदन रोकती है, मृदा अपरदन रोकती है। मृदा अपरदन होता है बेटा मृदा का कटाव। मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव। मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेटा चले जाती है, तो ऐसा वन नहीं होने देता, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जो जड़ होते हैं बेटा वो मृदा को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके 3-4 यहाँ पे हो गए पॉइंट्स, आपको ये आंसर लिखना है इसमें, ठीक है। 4 लाभ हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके 14, 15 एंड 16, 3 क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय बेटा आपको थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पानी के बचत यानी संरक्षण संबंधित 4 उपाय लिखो एवं जल चक्र का नामांकित चित्र बनाओ, ठीक है। जल चक्र बेटा आपने जल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जल चक्र क्या होता है, पढ़ा था, हाँ या ना? तो जल्दी से बता दो, जल चक्र का चित्र आता है तो मुझे जल्दी से बता दो, और कमेंट में फटाफट से बता दो कि जल चक्र का आपको चित्र आता है या नहीं आता है। जल्दी से फटाफट से बताओ, बताओ जल्दी से क्या क्या हो जाएगा बेटा आंसर लिखे। तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें पानी के बचत के उपाय लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा नहाते समय हम बाथ टब का उपयोग नहीं करना चाहिए या फिर पाइप का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें जागरूक बनना चाहिए। तो नहाते समय बाथ टब या पाइप का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट। उसके बाद बेटा क्या होगा? वर्षा जल को, वर्षा जल को संग्रहित करना चाहिए, ठीक है। और क्या होंगे बताओ? और वर्षा जल को संग्रहित करना चाहिए। उसके बाद और बताओ क्या होगा बेटा कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो काम जब कर रहे हैं तभी बेटा हमें नल या फिर चापाकल को चलाना चाहिए, अदरवाइज उससे पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपके जो टैप वगैरह है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, ठीक है। और वर्षा जल संग्रह तो बेटा करना ही करना चाहिए। और इसी तरीके से जो भी आप घरेलू उपाय देखते हो, 4 उपाय, 2 उपाय लिख दिया बेटा। घरेलू में जो भी आप कर रहे हो, जैसे मान लो कि आप बेटा नहा रहे हो या आप ब्रश कर रहे हो, तो जब तक आप ब्रश कर रहे हो तब तक आप नल को खोल करके मत छोड़ो, क्योंकि पानी वेस्ट होता है। जब आपका काम हो जाए, जब आप काम कर रहे हो तब उसे ओपन करो, नहीं तो उसे बंद करके रखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 पॉइंट्स बना करके लिख देने हैं, आपके बिल्कुल बेटा आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। और हमें जागरूक नागरिक की तरह जल का बचत करना चाहिए, ठीक। चलो अब बेटा बोला गया है जल चक्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए। तो जल चक्र के नामांकित चित्र के बारे में आपको पता है? थोड़ा सा आइडिया बेटा जल चक्र के बारे में बताओ जल्दी से। जल चक्र के बारे में पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था कि वापस से हमारे पास जल आ जाता है। कैसे आ जाता है? यहाँ पे मैं बना रही हूँ चित्र, ठीक है बेटा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, है ना बेटा,
यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे बेटा जरूरी होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो भूम जल वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वाष्पीकृत होते हैं सूर्य के प्रकाश से, वाष्पीकृत होते हैं सनलाइट से, ठीक है। वाष्प बन करके बेटा ये क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं, वाष्प बन करके ये ऊपर उठते हैं, ठीक। और ऊपर जा करके यह धीरे धीरे जल कणिकाओं के रूप में बादल बनते हैं। और बादल जब बेटा ठंडी हवा से मिलती है तो यहाँ पे हो जाती है संघनन की प्रक्रिया, और ये वापस से जल की बूंदों के रूप में वर्षा बन करके वापस पृथ्वी पे आ जाती है। तो यही जो बेटा साइकिल था, इधर से बेटा वाष्पीकरण हुआ और उधर से संघनन हुआ, इसे ही हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जल चक्र कहते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक तथा पॉलीथीन का भूमि की उर्वरता शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वाहन कौन कौन से ईंधन से चलते हैं और उदाहरण देकर के इसे सहित समझाइए। बेटा प्लास्टिक और पॉलीथीन की भूमि की उर्वरता को कैसे कम करते हैं? तो बेटा देखो, जो प्लास्टिक और पॉलीथीन है, प्लास्टिक और पॉलीथीन, ठीक है, ये बेटा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है, मतलब हमारे लिए ये हितैषी नहीं है। जब बेटा इसे मिट्टी में फेंका जाता है तो ये बेटा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि इसका बेटा विघटन नहीं होता है या विघटित नहीं होता है, मिट्टी में नहीं मिल पाता है, ज्यों का त्यों रहता है, जिसके कारण बेटा ये मिट्टी की उर्वरता को बनाने के बजाय उसे खत्म करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसीलिए बेटा हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक वगैरह को इग्नोर करना चाहिए, ठीक। अब कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है बेटा वाहन को, जैसे कि ईंधन की बात की जाए तो ईंधन के लिए बेटा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल डीजल, और बताओ बिजली, सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है बेटा, ये सभी वाहन कौन कौन से ईंधनों से चलते हैं। बेटा ईंधन से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे डीजल तो हो गया, उसके बाद और भी वाहन चलते हैं, आपका सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी प्रयोग किया जाता है बेटा, है ना। तो इन ईंधनों से वाहन चलाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। चलिए उदाहरण देना बेटा, उदाहरण दे दो, जैसे कि बेटा पेट्रोल से जैसे कि स्कूटी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गए, उसके बाद डीजल से बेटा जैसे कि ट्रक हो गए, बस हो गए, ठीक है। सीएनजी से भी बेटा कार वगैरह चलती है आपकी, ठीक। तो उदाहरण देकर के आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन है, संवेदी ग्रंथियां किसे कहते हैं? संवेदी का मतलब होता है बेटा जिससे आप कोई चीज को सेंस कर पाओ। गिद्ध, बाज, चील, रेशम कीट किस संवेदी अंग के कारण अपने भोजन को देख पाते हैं? तो सबसे पहले बेटा संवेदी ग्रंथि क्या होती है, इसका आप क्या कर लो, आंसर लिख लो। वो ग्रंथियां, या फिर आप ऐसे लिखो, संवेदी ग्रंथि, संवेदी ग्रंथियां उस ग्रंथियों को कहते हैं, उस ग्रंथियों को कहते हैं, किसको कहते हैं बेटा? उन ग्रंथियों को कहते हैं जिनकी सहायता से प्राप्त हुए ज्ञान को जीव अपने वातावरण में बेटा, अपने आसपास वातावरण में, अपने वातावरण का बोध होता है, अपने वातावरण का बोध होता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है, होता है, राइट। समझ में आया संवेदी ग्रंथि क्या होगी बेटा? तो संवेदी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहते हैं जिनके सहायता से प्राप्त हुए ज्ञान को जीव अपने वातावरण के बोध के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब बेटा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो चाल, रेशम कीट, चील जो है ये किस संवेदी ग्रंथि का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा बेटा अपनी आंखों के द्वारा। संवेदी ग्रंथि क्या है यहाँ पे? आंखों के द्वारा अपने भोजन को देख पाते हैं, ठीक।
समझ में आया बेटा? तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपके सिलेबस से बेटा क्वेश्चन था। तो जो भी साइंस के चैप्टर्स हैं उसे अच्छे से आप कवर कर लोगे तो बेटा प्रतिभा पर्व में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल बेटा लिखने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चे एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय एंड टेक केयर।